ध्यान की शांति में यह शांति हमें अपने भीतर की यात्रा पर ले जाती है, जहां हम अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं। कल्पना कीजिए एक शांत सरोवर, पानी एकदम शांत है। यह सरोवर हमारे मन की शांति का प्रतीक है, जहां कोई हलचल नहीं होती। सूरज की किरणें पानी पर झिलमिला रही हैं। यह प्रकाश हमारे भीतर की जागरूकता को दर्शाता है, जो ध्यान के माध्यम से प्रकट होती है। यह शांति एक योगी के मन जैसी होती है। योगी का मन स्थिर और शांत होता है, जैसे सरोवर का पानी। यह मन ध्यान में लीन होता है। ध्यान की गहराई में योगी अपने अस्तित्व के सत्य को पहचानता है। ऐसे मन में विचार शांत होते हैं। विचारों की हलचल समाप्त हो जाती है और केवल शांति का अनुभव होता है। सिर्फ ईश्वर का ध्यान होता है। यह ध्यान हमें ईश्वर के निकट ले जाता है, जहां हम सच्ची शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। इसी अवस्था में योगी को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। यह ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। भगवद गीता हमें ध्यान और शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक 6:22 में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि छात्मणि। इसका हिंदी में अर्थ है, यह श्लोक हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम और करुणा का कितना महत्व है। जब हम इस श्लोक को समझते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हर जीव में ईश्वर का वास है। यह हमें बताता है कि ईश्वर हर जगह है, चाहे वह प्रकृति हो, पशु हो या फिर मनुष्य, हर जगह ईश्वर की उपस्थिति है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें हर जीव के प्रति आदर और प्रेम का भाव रखना चाहिए। वह हर जीव में विराजमान है। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तो हमारे मन में सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव जागृत होता है। यह हमें सिखाता है कि हमें सभी जीवों के साथ समानता और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। जब हम यह समझ जाते हैं, तो मन में प्रेम और करुणा जागृत होती है। यह प्रेम और करुणा हमें एक दूसरे के करीब लाती है और हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे एक माँ अपने सभी बच्चों से प्यार करती है, वैसे ही हमें भी सभी प्राणियों से प्रेम करना चाहिए। माँ का प्रेम निस्वार्थ और असीम होता है और हमें भी ऐसा ही प्रेम सभी जीवों के प्रति रखना चाहिए। हमें उनके दुख को अपना दुख समझना चाहिए। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो हम सच्चे प्रेम और करुणा का अनुभव करते हैं। यही जीवन का असली सार है। यह श्लोक हमें आशा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह होती है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें हमेशा उम्मीद का दामन थामे रहना चाहिए। यह बताता है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। हम सभी के भीतर एक ही दिव्य प्रकाश है, जो हमें जोड़ता है। चाहे हमारी भाषा, संस्कृति या धर्म कुछ भी हो, हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। एकता में ही शक्ति है। जब हम यह विश्वास अपने मन में बिठा लेते हैं, तो जीवन में नया अर्थ आता है। हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने की प्रेरणा मिलती है। यह विश्वास हमें आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करता है। हम दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तो हम अपने जीवन को और अधिक सार्थक बनाते हैं। सेवा का यह भाव हमें एक दूसरे के और करीब लाता है। आइए हम सब मिलकर इस संदेश को फैलाएं। यह संदेश प्रेम, करुणा और एकता का है। हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं, जहां हर व्यक्ति को सम्मान और स्नेह मिले। आइए हम सब मिलकर एक सुंदर दुनिया का निर्माण करें। एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई खुशहाल और सुरक्षित महसूस करे, जहां हर व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिले। एक ऐसी दुनिया जहां प्रेम और करुणा का राज हो, जहां हर दिल में एक दूसरे के लिए सम्मान और स्नेह हो। आइए हम सब मिलकर इस सपने को साकार करें।